साल 2004। दक्षिणी कश्मीर से करीब 50 किलोमीटर दूर का इलाका। वहां रहने वाला एक जवान, लंबी कदकाठी, चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें। उसने अपना नाम इफ्तिकार भट्ट बताया था, जिसके भाई को 2001 में भारतीय सेना ने मार दिया था। इफ्तिकार अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कई प्रयासों के बाद आखिरकार इफ्तिकार को मौका मिल ही गया अपने भाई की मौत का बदला लेने का। दरअसल इफ्तिकार भट्ट की मुलाकात दो लोगों से हुई। यह दोनों हिजबुल, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसके लिए काम करते थे। इफ्तिकार भट्ट ने हिजबुल के उन दोनों ही आतंकियों को विश्वास दिलाया कि वो अपने भाई की मौत का बदला किसी भी हाल में भारतीय सेना से लेना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। इफ्तिकार ने कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो मुझे अभी गोली मार दो। इसके बाद इफ्तिकार उन दोनों ही आतंकियों का विश्वास जीतकर उनके साथ उनके कैंप में चला गया, जहां इफ्तिकार अब हिजबुल के बाकी आतंकियों के साथ घुलने मिलने लगा था। और उन दोनों आतंकियों से, जो कि इफ्तिकार को अपने साथ हिजबुल के आतंकी कैंप में लेकर आए थे, उनके साथ उसकी काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। ये तीनों ही सोफिया में एक अज्ञात जगह पर रहने लगे। एक सुबह अचानक उन दोनों आतंकियों की एक जगह से लाशें मिलती हैं। सबको लगा कि इफ्तिकार भट्ट को भी शायद मार दिया गया होगा, लेकिन इफ्तिकार की लाश कहीं नहीं मिली। अब शक इफ्तिकार की तरफ जाने लगा। फिर खबर आई कि जिसे हिजबुल ने इफ्तिकार भट्ट समझकर अपने साथ रखा था, दरअसल वो कोई इफ्तिकार नहीं बल्कि वो भारतीय सेना के पैरा कमांडो मेजर मोहित शर्मा थे, जिन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन, जिसका नाम था दरमिया, उसके तहत आतंकियों के कैंप में घुसकर उनकी इन्फॉर्मेशन सेना को दी और दो आतंकियों को ढेर भी कर दिया। भारत के इस वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को मेरठ के रासना गांव में हुआ था। मोहित को बचपन से ही फौजी वर्दी अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो बचपन से ही फौज में जाने के ख्वाब अपनी आंखों में पाले हुए थे, लेकिन हर माता पिता की तरह उनके घर वाले भी चाहते थे कि हमारा मोहित इंजीनियर बने। मोहित पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो घर वालों का कहना मान मोहित ने इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया। एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें वो पास भी हो गए। उसी दौरान मोहित ने एनडीए यानी कि भारतीय फौज में अफसर बनने के लिए होने वाली परीक्षा का भी एग्जाम दिया था और उनका सिलेक्शन वहां भी हो गया। अब मोहित के सामने बड़ी दुविधा थी। दुविधा ये थी कि वो घर वालों की सुने और इंजीनियर बने, या फिर जिस सपने को उन्होंने बचपन से सजो रखा था उस ओर अपने कदमों को बढ़ाएं। आखिरकार इंजीनियर पर देशभक्ति भारी पड़ी और अब मोहित शर्मा मेजर मोहित शर्मा बनने के लिए अपने सपनों का पीछा करते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी आ पहुंचे थे। मेजर मोहित शर्मा एक निडर और जाबाज सैनिक थे। कहते हैं कि आतंकी उनके नाम से कांप उठते थे। आतंकियों की खबर लगते ही वो उन पर अपनी टीम के साथ शेर की तरह टूट पड़ते थे और ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं मानते थे जब तक मुठभेड़ में शामिल आखिरी आतंकी को वो नस्ते नाबूद नहीं कर देते थे। मेजर मोहित शर्मा के अदम्य साहस, वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें आर्मी के सबसे बड़े मेडल, कमांडेंस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। साल 2009 की बात है। मोहित अब कैप्टन से मेजर बन चुके थे। मार्च के महीने में उन्हें एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के हफरूदा जंगल में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। बताया गया कि आतंकियों ने वहां अपना कैंप बना रखा है। सूचना मिलने भर की देर थी कि मेजर मोहित शर्मा अपने साथियों के साथ उस इलाके में पहुंच गए और अपना तंबू भी वहीं गाड़ लिया। यहाँ मेजर मोहित शर्मा शिकारी और आतंकी उनका शिकार रहते थे। तारीख थी 21 मार्च 2009। अचानक से आतंकियों और मेजर मोहित शर्मा की टीम के बीच एक मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों की ओर से गोली चले और मेजर मोहित शर्मा पीछे हट जाएं, ऐसा तो संभव था नहीं। इस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा ने अपना अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए आतंकियों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसी दौरान गोलीबारी के बीच मेजर मोहित शर्मा को आतंकियों की तरफ से चली एक गोली आकर लगती है। मेजर मोहित लहूलुहान हो गए थे, लेकिन मेजर और उनके साथियों की बंदूकें अभी भी दुश्मनों पर गोलियां बरसा रही थी। मेजर मोहित के दो साथियों को भी गोली लगी थी और वो भी बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। ऐसे में मेजर मोहित शर्मा ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने साथियों को वहां
वहां से निकाला और वीर गति को प्राप्त होने से पहले उन्होंने एक ग्रेनेड निकालकर आतंकियों की ओर फेंक दिया, जिससे 4 आतंकियों के वहीं पर परकछे उड़ गए। इस मुठभेड़ में मेजर मोहित शर्मा समेत भारतीय सेना के 8 जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया था। मेजर मोहित शर्मा को उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रणबांकुरे की जिसकी दिलेरी का लोहा हर किसी ने माना, जिसकी जाबाजी के किस्से आज भी उन युवाओं को प्रेरित करते हैं जो देश के लिए मर मिटने को तत्पर रहते हैं। उस माँ की कोख को भी नमन है जिसने ऐसे योद्धा को पैदा किया, जिसने इस परमवीर को जन्म दिया। मेजर मोहित शर्मा, आपके बलिदान का हर भारतीय ताउम्र ऋणी रहेगा।